Good morning, everyone. Today we are going to learn our next topic, that is major export and imports. एक्सपोर्ट कंसिस्टेड ऑफ स्पाइसेस. अच्छा, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम गुड्स को आउटसाइड कंट्री सेल करते हैं, और इम्पोर्ट्स का मतलब होता है जब हम किसी और कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं. तो एक्सपोर्ट जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ था हमारी कंट्री में. एक्सपोर्ट कंसिस्टेड ऑफ स्पाइसेस, wheat, sugar, indigo, opium, sesame oil, cotton, parrot, live animals and animals product जैसे कि hides, skin, furs, horns, tortoise shells, pearls, sapphires, quartz, crystal, lapis, luzila, granites, turquoise and copper. हम इन सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे. एक्सपोर्ट जो है वो किन किन चीज़ों का होता था? मसालों का, गेहूं का, शुगर का, नील का, ओपियम का, तिल्ली का तेल, कॉटन, पेरट, तोते. लाइव एनिमल, जिंदा एनिमल्स का एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि चमड़ा, फर, सींग, टॉर्टोइस का शेल, मोती, सेफियर, इन सारी चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते थे. Import included horses, animal products, Chinese silk, flax and linen, wine, gold, silver, tin, copper, lead, rubies, coral, glass, amber, etc. हम किन किन चीज़ों, इम्पोर्ट का मतलब होता है जो दूसरी कंट्री से हम खरीद रहे हैं. तो इम्पोर्ट हम किन किन चीज़ों का करते थे? हॉर्सेस का, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क हो गया, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबी एक स्टोन होता है, कोरल, ग्लास, एम्बर एटसेट्रा. पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी. इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पूरी इकोनॉमी में क्या पोजीशन थी 1 AD से लेके 1991 तक. बिटवीन द फर्स्ट एंड द 7th century CE, India is estimated to have the largest economy of the ancient and medieval world, controlling about 1/3 and 1/4 of the world's wealth. जो फर्स्ट से लेके 7th सेंचुरी था, इंडिया को सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बोला जाता था एंशियंट और मिडाइवल वर्ल्ड में, क्योंकि ये 1/3 और 1/4 वर्ल्ड का जो वेल्थ था वो कंट्रोल करती थी. द कंट्री वॉज ऑफन रेफर्ड टू अस स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप इन द राइटिंग्स ऑफ मैनी ट्रेवलर्स. बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारे यहाँ पे ट्रैवल किया, उनकी लैंग्वेज में हमारी कंट्री को स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप के नाम से बोला जाता था. जैसे कि मेगास्थीनीस फैक्शियन हो गए, जुआनजैंग हो गए, ऑल बर्नी 11th सेंचुरी में, IBN बतूता 11th सेंचुरी में, फ्रेंचमैन फ्रांकोइस 17th सेंचुरी में, और दूसरे बहुत सारे लोग जो रिपीटेडली हमारी कंट्री में आते रहे और हमारी कंट्री समृद्ध थी उसके लिए बात करते रहे. तो वो सब हमारी कंट्री को या तो स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप के नाम से ही जानते थे. द प्री कॉलोनियल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री वॉज एन एज ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी. जो इंडियन कॉलोनी जो प्री कॉलोनियल पीरियड था उसमें हमारे भारत का जो हिस्ट्री था वो एक ऐसा था कि हमारा इंडियन इकोनॉमी हमेशा प्रॉस्पेरिटी की एज में ही रहा. और मेड द यूरोपियन इम्बा ग्रेट वॉयज ऑफ डिस्कवरी. और यूरोपियन लोगों के लिए हमारी कंट्री एक अच्छी डिस्कवरी के नाम पे जानी जाती है. इनिशियली दे कैम टू प्लंडर बट सून रियलाइज द रिवॉर्ड्स ऑफ ट्रेड इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. उसके बाद में क्या हुआ, ये लोग आए तो सही हमारी कंट्री में, लेकिन इन्होंने हमारे को ट्रेड के एक्सचेंज में गोल्ड और सिल्वर के रिवॉर्ड के फॉर्म में देने लगे. डिस्पाइट द ग्रोइंग कॉमर्शियल सेक्टर, it is evident that in the 18th century India was far behind Western Europe in technology, innovation and ideas. 18th century में ये एक एविडेंट हुआ कि जो इंडिया जो है वेस्टर्न यूरोप में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और आइडियाज़ के बेसिस पे होता था.
with the increasing control of East India Company causing lack of freedom and no occurrence of agricultural and scientific revolution, limited reach of education to the masses. जब हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ तो हमारी जो स्वतंत्रता थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और एग्रीकल्चरल और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का कोई आगे डेवलपमेंट नहीं होता था और हम लोग एजुकेशन में भी एक लिमिटेड मामले में ही रह गए थे. जो पॉपुलेशन ग्रोथ था, जो मशीन्स था, जो स्किल्स था जो इंडिया में बनता था, ये सिर्फ लोगों के लिए था और अभी हम मतलब ये उन लोगों के लिए था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे और हमारी कंट्री के लोग पुअर होते जा रहे थे. जो ब्रिटिश एम्पायर था वो उसने हमारे इंडिया में अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी थी 18th सेंचुरी में और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे यहाँ की चीज़ों से हमारे यहाँ की चीज़ों को ख़रीद के और जैसे रॉ मटेरियल हो गया, स्पाइसेस हो गया, इन सबको ख़रीदते थे और हाई रेट्स में इनकी कंट्रीज में बेचते थे तो इनके लिए रिवेन्यू जनरेट होता था, ये लोग ज़्यादा इनकम अर्न कर पाते थे. दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी पूरी चेंज हो गई. जो कंट्री एक्सपोर्टर हुआ करती थी वहीं पे दूसरी कंट्री के लोग आके एक्सपोर्ट करने लगे और जो बायर थे वो खुद गुड्स को मैन्युफैक्चर करने लगे. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.